हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अंग्रेजीफाई। दोस्तों, टेंसेस के बगैर खुद से इंग्लिश बोलना नामुमकिन है। खुद से इंग्लिश बोलने से मुराद कुछ रटे रटे सेंटेंसेस बोलना नहीं, बल्कि सेंटेंसेस खुद से बनाना, लिखना और समझना है। उसके लिए टेंसेस ज़रूरी होते हैं। अब टेंसेस सीखने के बाद मसला क्या हो जाता है कि हम उसकी प्रैक्टिस नहीं कर पाते और हम खुद को टेस्ट नहीं करते कि क्या मैं इस काबिल हूँ कि मैं सेंटेंसेस खुद से बना सकता हूँ। तो आपका ये प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए मैंने ये सीरीज स्टार्ट की है, जिसके अंदर आपके टेंसेस की शॉर्ट रिवीजन भी हो जाया करेगी, प्रैक्टिस भी हो जाएगी, आपकी वोकैबुलरी की इन्हांसमेंट भी हो जाएगी, यानी आप नए अल्फाज सीखेंगे, बेहतर अल्फाज सीखेंगे, आपकी लिसनिंग की प्रैक्टिस भी होगी और आपको डेली यूज़ के नए सेंटेंसेस भी मिलेंगे। सो देखिए एक वीडियो में आपको कितना कुछ मिल रहा है। आपने ये वीडियो बिल्कुल एंड तक देखनी है, अपने टेंसेस का टेस्ट करना है और प्रैक्टिस भी करनी है। अगर आप चाहते हैं कि आपको इस लेसन के अंदर यूज़ होने वाली सारी प्रैक्टिस एक पिक्चर, एक पीडीएफ की फॉर्म में मिल जाए, तो ये वीडियो एंड तक देखिएगा और मैं बता दूंगा कैसे उसको डाउनलोड करना है। अगर आप यूं ही एक आसान तरीके से बिल्कुल मुफ्त में इंग्लिश सीखते रहना चाहते हैं तो ये चैनल कर लें अभी सब्सक्राइब और बेल बटन भी ज़रूर प्रेस कर लें। विदाउट टेकिंग फॉर द टाइम, लेट्स डाइव इनटू इट। तो सबसे पहले 1 मिनट की रिवीजन हुआ करेगी हर टेंस की। सो इस टेंस को हम यूज़ करते हैं, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम यूज़ करते हैं ऐसे एक्शंस के बारे में बताने के लिए जो कि रेगुलरली होते हैं, यानी वो स्कूल जाता है, मैं खाना खाता हूँ, इस तरह से और भी मुख्तलिफ सेंटेंसेस जो कि डेली रूटीन के बारे में बताने के लिए इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसके स्ट्रक्चर क्या है, यानी इसके सेंटेंस की क्या तरतीब होती है। इसके सादा फिक्रात के अंदर हम सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, वर्ब की पहली फॉर्म लगाते हैं, ऑब्जेक्ट लगाते हैं और हमारा रिमेनिंग सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर हम इसका सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर इसका हेल्पिंग वर्ब और साथ नॉट लगाते हैं, वर्ब की पहली फॉर्म लगाते हैं और साथ ऑब्जेक्ट लगाते हैं। और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के लिए हमने जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो शुरू में लगा देना होता है, सब्जेक्ट उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म और साथ ऑब्जेक्ट, रिमेनिंग सेंटेंस। जो सिंपल सेंटेंसेस के अंदर हम डू और डज का इस्तेमाल नहीं करते। फर्दर अगर आपने ये टेंस बिल्कुल स्टार्ट से सीखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, उस पर क्लिक करके आप ये टेंस बिल्कुल शुरू से भी देखना स्टार्ट कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं हमारा टेस्ट, यानी प्रैक्टिस भी और टेस्ट भी। सबसे पहले आपके सामने इस तरह एक सेंटेंस आएगा जिसको आपने देखना है और कोशिश करनी है आप इसको खुद से बनाएं, और उसके बाद मैं आपको टेंस प्रोवाइड कर दूंगा। फॉर एग्जाम्पल, वो अखबार पढ़ती है, बनाएं। अखबार को न्यूज़पेपर कहते हैं, पढ़ने को रीड कहते हैं। सेंटेंस बनाइए जी। इसका सेंटेंस है शी रीड्स द न्यूज़पेपर। शी रीड्स द न्यूज़पेपर। इसी तरह वो चाय पर काफ़ी को तरजीह देती है, जो कॉफ़ी होती है उसको वो चाय पर तरजीह देती है। सेंटेंस बनाइए। तरजीह देने की इंग्लिश होती है प्रेफर। प्रेफर। सो इस सेंटेंस की इंग्लिश है She prefers coffee to tea. She prefers coffee to tea. Tom हर रोज लाइब्रेरी जाता है। Tom हर रोज लाइब्रेरी जाता है। लाइब्रेरी को लाइब्रेरी कहते हैं, टॉम के लिए टॉम ही होगा। ये तो जाने के लिए हम वर्ड यूज करते हैं गो। बनाइए इसका सेंटेंस। इसका सेंटेंस होगा टॉम गोज टू द लाइब्रेरी एवरी डे या डेली। टॉम गोज टू द लाइब्रेरी एवरी डे या डेली। मैं मुख्तलिफ उन्वानात पर मज़ामीन लिखता हूँ। मैं मुख्तलिफ उन्वानात पर मज़ामीन लिखता हूँ जी। उन्वानात मतलब ऑन डिफरेंट टॉपिक्स। मज़ामीन के लिए आप आर्टिकल्स भी यूज़ कर सकते हैं। आई राइट आर्टिकल्स ऑन डिफरेंट टॉपिक्स। आई राइट आर्टिकल्स ऑन डिफरेंट टॉपिक्स। ठीक हो गया। वो हर किस्म की किताबें पढ़ता है। वो हर किस्म की किताबें पढ़ता है। हर किस्म की, ऑल काइंड्स, बुक्स मतलब बुक्स, रीड्स पढ़ता है। वो फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं। ध्यान रखिएगा यहाँ पे प्लूरल है। पसंद करना, उसके लिए आप लव टू भी यूज कर सकते हैं, लाइक भी यूज कर सकते हैं। फुटबॉल के लिए फुटबॉल। सो इसका सेंटेंस होगा दे लव टू प्ले फुटबॉल। दे लव टू प्ले फुटबॉल। अगर आप कोई भी काम करना बहुत पसंद करते हैं तो आप उसके लिए यूज करते हैं लव टू। आई लव टू वॉच बैडमिंटन या आई लव टू प्ले बैडमिंटन। आई लव टू लर्न इंग्लिश। तो इस तरह करके आप इस स्ट्रक्चर को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, हम इस मार्केट में खरीदारी के लिए आते हैं। हम इस मार्केट में खरीदारी के लिए आते हैं। कोशिश कीजिए मार्केट को मार्केट कहना आने के लिए कम आप यूज कर सकते हैं खरीदारी, शॉपिंग। सेंटेंस होगा We come for shopping in this market. We come for shopping in this market. Next one,
हम फिल्में देखते हैं, देखने के लिए आप वॉच यूज करेंगे, फिल्में के लिए फिल्म्स। सो बनाइए इसका सेंटेंस, वी वॉच मूवीज, फिल्म्स और मूवीज, राइट। दोनों के लिए एक ही मतलब होगा। तुम हमेशा उस मार्केट में खरीदारी करते हो। खरीदारी करने के लिए हम यूज करते हैं शॉप, मार्केट मार्केट, तुम यू। सो कोशिश कीजिए और ये सेंटेंस बनाइए, थोड़ा लॉन्ग सेंटेंस है, मजा आएगा। यू ऑलवेज शॉप इन दैट मार्केट, उस मार्केट में। यू ऑलवेज शॉप इन दैट मार्केट। मैं मुख्तलिफ किस्म के गीत गाता हूँ, खास तौर पर जदीद। सो इस सीरीज के अंदर हमने कुछ इजी सेंटेंसेस रखे हैं, कुछ कम्प्लेक्स रखे हैं, ताकि आपका एक अच्छा प्रैक्टिस का सेशन हो सके। सो कोशिश कीजिए, बनाइए सेंटेंस को। मुख्तलिफ किस्म के ऑफ वेरियस काइंड्स या ऑल काइंड्स आप यूज़ कर सकते हैं। सो इसके लिए यूज़ होगा आई सिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉन्ग्स स्पेशली मॉडर्न। आई सिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉन्ग्स स्पेशली मॉडर्न। इसी तरह मैं सुरीले गाने सुनना पसंद करता हूँ। मैं सुरीले गाने सुनना पसंद करता हूँ। कोशिश कीजिए, सुरीले गाने को हम कहते हैं मेलोडियस सॉन्ग। सुनना मतलब लिसन। कोशिश कीजिए, आई लव टू लिसन मेलोडियस सॉन्ग्स। आई लव टू लिसन मेलोडियस सॉन्ग्स, राइट। तुम अपने कपड़े इस बाजार से नहीं खरीदते हो। यहाँ से आपको पता चल चुका होगा, वर्ड नहीं आ गया, मतलब अब हम नेगेटिव सेंटेंसेस में एंटर हो चुके हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर आपने हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगाना होता है। सो कोशिश कीजिए सेंटेंस बनाने की। खरीदने के लिए आप बाय यूज कर सकते हैं। डू और डज नॉट का यूज आपने अपनी समझ के मुताबिक करना है। यू डू नॉट बाय योर क्लॉथ्स फ्रॉम दिस मार्केट। तुम अपने कपड़े इस बाजार से या इस मार्केट से नहीं खरीदते। याद रखिएगा, बाजार के लिए आप मार्केट भी यूज कर सकते हैं, या बाजार इटसेल्फ भी अब इंग्लिश वर्ड के तौर पर समझा जाता है, यानी डिक्शनरी में वो ऐड हो चुका है। ओके, नेक्स्ट वन, शायर रुमानवी नज़में नहीं लिखता है। नेगेटिव सेंटेंसेस, शायर के लिए पोइट, रुमानवी के लिए आप रोमांटिक यूज करेंगे, नज़मों के लिए आप पोइम्स यूज कर लेंगे। सो कोशिश कीजिए, द पोइट डज नॉट राइट रोमांटिक पोइम्स। या आप इसको डज नॉट भी लिख सकते हैं, डजंट भी लिख सकते हैं। बेसिकली जो डजंट है वो डज नॉट की कंट्रैक्शन है। कंट्रैक्शंस पे एक अलग से वीडियो आ जाएगी। उसे दुनिया भर का सफर करने का शौक नहीं है। उसे दुनिया भर का सफर करने का शौक नहीं है। कोशिश कीजिए, अभी आपको इसकी इंग्लिश पता चल जाएगी। He does not love to travel around the world. Travel around the world होता है दुनिया भर का सफर करना। He does not love to, मतलब उसे पसंद नहीं है, उसको शौक नहीं है, राइट। वो इस मैदान में क्रिकेट नहीं खेलते हैं। वो इस मैदान में क्रिकेट नहीं खेलते हैं। They do not play cricket in that field. Do not या don't, you can use any of these. गीत निगार हकीकत पसंदाना गाने नहीं लिखते हैं। देखिए जरा आपको कैसे नए नए अल्फाज मिल रहे हैं। गीत निगार हकीकत पसंदाना गाने नहीं लिखता है। गीत निगार मतलब लिरिसिस्ट, हकीकत पसंदाना मतलब रियलिस्टिक। द लिरिसिस्ट डज नॉट राइट लिरिस्टिक सॉन्ग। द लिरिसिस्ट डज नॉट राइट रियलिस्टिक सॉन्ग, राइट। मैं झगड़ना पसंद नहीं करता हूँ। मैं झगड़ना पसंद नहीं करता हूँ। डू नॉट लाइक, झगड़ने के लिए आप यूज करेंगे quarrel या fight. I do not like to quarrel. I do not like to quarrel. Next one, मैं नाइंसाफी के खिलाफ एहतजाज करना नहीं जानता हूँ। मैं नाइंसाफी के खिलाफ एहतजाज करना नहीं जानता हूँ। नाइंसाफी, injustice, right? नहीं जानता, I don't know. I don't know how to protest against injustice. How to protest against injustice. Injustice मतलब नाइंसाफी, protest एहतजाज करना, against के खिलाफ, okay? वो एक बड़ा बैग नहीं उठाती है। वो एक बड़ा बैग नहीं उठाती है। नेगेटिव सेंटेंस। कोशिश कीजिए, बड़ा बैग के लिए आप बिग बैग या हैवी बैग या लार्ज बैग कोई भी यूज कर सकते हैं। She does not carry a big bag. She does not carry a big bag. Carry का मतलब होता है उठाना या उठाकर चलना, उठाकर कोई चीज़ लेके जाना, अपने साथ कोई चीज़ लेके जाना। बिग बैग बड़ा बैग।
पुलिस चोर का पीछा नहीं करते हैं, पुलिस चोर का पीछा नहीं करते हैं, राइट। सो यहाँ पे आप पुलिस के लिए पुलिस यूज़ करेंगे, पीछा करने के लिए आप चेज यूज़ करेंगे। पुलिस डोंट चेज द थीफ, पुलिस डोंट चेज द थीफ। यहाँ पे पुलिस के बाद मैंने डोंट लिखा है क्योंकि पुलिस को एक कलेक्टिव नाउन समझा जाता है और एक कलेक्टिव नाउन ही है, और कलेक्टिव नाउन के बाद हमेशा प्लूरल वाला हेल्पिंग वर्ब यूज होता है। क्या मैं लड़ना पसंद करता हूँ? क्या मैं लड़ना पसंद करता हूँ? Do I like to quarrel? Do I like to quarrel? क्या वो अखबार पढ़ता है? इसके साथ मिलते जुलता सेंटेंस हमने अभी एक सादा बनाया था। अखबार के लिए न्यूज़पेपर, रीड के लिए Does he read a newspaper? Does he read a newspaper? क्या मैं नाइंसाफ़ी के खिलाफ एहतजाज करना जानता हूँ? मैंने आपके लिए जो मुश्किल फिक्रात थे उन्हीं को इंट्रोगेटिव में बना दिया है, सो कोशिश कीजिए इसको बनाने का। टेस्ट, एहतजाज करना, नाइंसाफ़ी, injustice. Do I know how to protest against injustice? Do I know? पीछे था I do not know, यहाँ पे है do I know, right? सिंपल सा सेंटेंस है। क्या तुम मैच देखना चाहते हो? क्या तुम क्रिकेट मैच देखना चाहते हो? ओके, कोशिश कीजिए। देखने के लिए वॉच आप यूज़ कर सकते हैं, सी भी कुछ लोग यूज़ कर लेते हैं। डू यू वॉन्ट टू वॉच क्रिकेट मैच? डू यू वॉन्ट टू वॉच क्रिकेट मैच? ओके। क्या तुम गाने सुनना पसंद करते हो? क्या तुम गाने सुनना पसंद करते हो? कोशिश कीजिए। लिसन, सुनना, सॉन्ग, गाना। डू यू लव टू लिसन सॉन्ग्स? डू यू लव टू लिसन सॉन्ग्स? क्या तुम क्रिकेट देखना पसंद करते हो? क्या तुम क्रिकेट देखना पसंद करते हो? अगेन हमने किस तरह इसको बनाना है? डू यू लाइक टू वॉच क्रिकेट? डू यू लाइक टू वॉच क्रिकेट? क्या मैं गेंद को ठोकर मारता हूँ? क्या मैं गेंद को ठोकर मारता हूँ? ठोकर मारने के लिए आप किक यूज़ कर सकते हैं। डू आई किक द बॉल? डू आई किक द बॉल? क्या वो छत से उछलता है? क्या है वो छत से उछलता है? छत के लिए आप रूफ यूज़ कर सकते हैं। डज ही जंप ऑफ द रूफ? ये बात याद रखिएगा, जब भी आपने यूज़ करना होता है किसी हाई प्लेस से किसी लोअर प्लेस की तरफ जंप करना या फेंकना, उसके लिए आप वर्ड ऑफ भी साथ लगाते हैं। जैसे यहाँ पे जंप ऑफ द रूफ, ठीक है, इसका मतलब होगा ऊपर वाली छत से नीचे की तरफ छलांग लगाना। क्या वो सांप मारता है? क्या वो सांप मारता है? सांप की इंग्लिश स्नेक है, मारना मतलब किल। Does he kill the snake? Does he kill the snake? क्या मैं दरवाजे को खटखटाता हूँ? क्या मैं दरवाजे को खटखटाता हूँ? कोशिश कीजिए बनाने की। खटखटाना, नॉक, दरवाजा, डोर। Do I knock at the door? Do I knock at the door? Right? क्या वो बेहतरीन परफॉर्मेंस करती है? क्या वो बेहतरीन परफॉर्मेंस करती है? बनाने की कोशिश कीजिए। बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए आप क्या वर्ड यूज़ करेंगे? Does he nail the performance? थोड़ा डिफरेंट लगाना। आप इसके लिए भी यूज़ कर सकते थे ना, क्या वो does he performs well? क्या वो अच्छी परफॉर्मेंस करती है? लेकिन नेल का मतलब होता है कोई चीज़ बेहतरीन अंदाज में करना, ठीक है। Does she nail the performance? क्या मैं अपने वालिदैन का हुक्म मानता हूँ? क्या मैं अपने वालिदैन का हुक्म मानता हूँ? बनाइए ज़रा। Do I obey my parents? Do I obey my parents? क्या वो इम्तिहान में हिस्सा लेता है? क्या वो इम्तिहान में हिस्सा लेता है? बनाने की कोशिश कीजिए। इम्तिहान के लिए आप एग्ज़ाम या एग्जामिनेशन यूज़ कर सकते हैं। पार्टिसिपेट होता है हिस्सा लेना। Does he participate in the examination? Does he participate in the examination? ओके, सो ये था हमारा आज का टेस्ट प्लस प्रैक्टिस सेशन। आई होप आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अगर आप इस वीडियो के अंदर मौजूद सभी सेंटेंसेस को एक वीडियो की सूरत में हासिल करना चाहते हैं तो अभी आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ PDF की हेडिंग के साथ एक लिंक दिया होगा, उस पर क्लिक करके आप इसके सभी सेंटेंसेस डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि आपको प्रैक्टिस करने में काफ़ी मदद करेंगे। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दें। I'll be back with an other interesting video. Till then, take care. Allah Hafiz.